हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए या फिर आपको किसी तरह से उसके कॉइन मिल जाए, उसके बाद हमारे मन के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है वो यही होती है कि इसका प्राइस कब बढ़ेगा, या ये अगर लॉन्च नहीं हुआ तो लॉन्च कब हो जाएगा और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट्स बनाएं। लेकिन वो जो भी सीन चल रहा होता है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के लिए बादलों का होना और उसके लिए उस तरह के एनवायरनमेंट का होना, क्लाइमेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ही बारिश जो है वो आ सकती है। इसलिए किसी भी कॉइन का लॉन्च होना या फिर लॉन्चिंग के बाद उसका कामयाब होना, उसकी प्राइस बनाना, उसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। अगर वो फैक्टर्स कंप्लीट होंगे तो आपकी वो जो ख्वाहिश है, वो जो डिज़ायर है आपके मन के अंदर, वो पूरी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो पाई नेटवर्क को लेकर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं। इसके मेननेट लॉन्च को ले लें या फिर इसकी प्राइस को ले लें, उसको दोनों की कंप्लीटेंसी के लिए ज़रूरी है कि कुछ फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हों। अगर वो नहीं होंगे तो फिर दोनों चीज़ें यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इसके ओपन मेननेट को लेकर सबसे जो बड़ी डिबेट है मार्केट के अंदर वो ये है कि इतना बड़ा यूज़र बेस है और केवाईसी इसका जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है, जो कि इसको मेननेट लॉन्च पाई नेटवर्क को नहीं होने दे रहा। तो इस पर डिटेल के साथ मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि क्या हर्डल है केवाईसी को लेकर, और बाकी और प्रोजेक्ट किस तरह से यहाँ पर ये सारा सीन चलाते रहते हैं, ये टीम क्या करने जा रही है और प्राइस पर इन सारी चीज़ों का असर किस तरह से आ सकता है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क केवाईसी रिमेन्स अ मेजर हर्डल टू मेननेट लॉन्च। तो सबसे बड़ा जो हर्डल मतलब रुकावट है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो रुकावट है मेननेट लॉन्च को लेकर, वो है केवाईसी का प्रॉब्लम। पाई नेटवर्क के पास अपना अपने इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है वो मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा यूज़र बेस मौजूद है, पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बड़ी मौजूद है। बहुत सारे लोग इसको जानते पहचानते हैं इस कॉइन को कि यस, ये कॉइन जो है वो एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर। जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो बहुत मेरा ख्याल है कि बड़ा एक फोमो बन सकता है मार्केट के अंदर कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए और ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो वो लोग जिनके पास ऑलरेडी फ्री के अंदर माइन किए हुए टोकन ये होंगे, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये जो हर्डल है केवाईसी वाला, इसको किस तरह से एड्रेस करना है और ये हर्डल किस तरह से यहाँ पर बन गया है, इसको हम रुकावट क्यों समझते हैं, उसका रीज़न क्या है। यहाँ पर दोस्तों पहली बात तो ये है कि जितना यूज़र बेस इस वक्त पाई नेटवर्क के पास मौजूद है, उतना किसी भी और इस तरह के प्रोजेक्ट के पास मौजूद नहीं है। अब बात यह है कि आईसीओज हम देखते हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें देखते हैं कि जो कॉइन्स हैं वो लॉन्च होने से पहले उनकी कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट इन्वेस्टर्स के अंदर हो जाती है। लेकिन वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो वहाँ पर पैसे लगाते हैं, ठीक है, उनको सस्ता मिलता है। वो जब लॉन्च होता है कॉइन तो थोड़ा महंगा होता है और वो उस वक्त सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है द बिगेस्ट एयर ड्रॉप जो है वो यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले एयर ड्रॉप बहुत बड़े चले, खुद इथेरियम का एक बहुत बड़ा जो है वो एयर ड्रॉप था, बीएनबी का भी था और डिफरेंट और भी इस तरह से एयर ड्रॉप चले हैं। लेकिन ये जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कॉइन्स की, तो एक बहुत बड़ा हम इसको एयर ड्रॉप कह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम किसी को भी अभी तक ये पैसों में नहीं मिल रहा है। टीम जो इसके जो फाउंडर हैं वो पैसों में नहीं बेच रहे, ठीक है। लोग अगर अब इसको बेच रहे हैं तो ये एक अलग बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन जो है वो मार्केट में अचानक से लेकर आ जाना, अपने प्रोजेक्ट को ही फ्लॉप कर देने वाली बात है। दैट्स वाई इसका ताल्लुक जो है वो केवाईसी के साथ रखा गया है। अब ये केवाईसी जो है वो किस तरह से हेल्प करने वाली है, बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बना लिए, उनके पास अलग अलग से मोबाइल्स थे, तो उन्होंने यहाँ पर बना लिए अपने अकाउंट्स, ठीक है। और वो माइनिंग कर रहे हैं, लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि कॉइन्स अपने पास जमा कर रहे हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई ये फेयर तो नहीं हुई। मेरे पास अगर ज़्यादा मोबाइल्स हैं तो मैं ज़्यादा कॉइन जो है वो जमा कर सकता हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा कि नॉर्मली किसी भी एयर ड्रॉप के अंदर ऐसा चलता है, या माइनिंग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं कि भैया अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा कॉइन जमा करें। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं करना था। इन्होंने क्या करना था कि इकोसिस्टम को सपोर्ट करें, सर्कल बनाएं, रेफरेंस बनाएं और फिर आप अपनी अर्निंग उस तरह से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। बाकी आपकी जो पैसे हैं वो काम नहीं आने वाले, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स को किसी हद तक फ़ायदा इसको जो वो होने वाला है, लाइक मी, हमारे रेफरेंस
रेफरल्स जो है वो कुछ मतलब आपसे ज़्यादा बने होंगे तो हमें भी फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी केवाईसी करवाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। जो डायरेक्ट हमारे वास्ते वाले हैं, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, ताल्लुक़ है, तो उनको तो हम केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अब वो हमारी वीडियोज़ ही देखना छोड़ गए, तो उनकी केवाईसी हम कैसे करेंगे? तो उनसे जो कमीशन मिलती है वो हमें नहीं मिल सकती। ये सारा सीन ज़रूर चलता है। वेल, तो यहाँ पर केवाईसी का सिस्टम रखकर इन्होंने सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो उसको रिड्यूस करने का तरीका निकाला है। अगर केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर ये होगा कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि केवाईसी नहीं करना चाह रहे तो उनके टोकन भी फिर मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, तो वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस तरह से कट हो जाएंगी। तो जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको कम करने का तरीका इन्होंने केवाईसी का रखा है नंबर 1, ठीक है। बाकी बहुत सारे दोस्तों लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भैया आपकी इन्फॉर्मेशन ये लोग बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आई डोंट नो, करते होंगे, हमें क्या, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये केवाईसी मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो यही है कि ये मतलब सप्लाई कम करने का तरीका है। अब ये सप्लाई कम करने का जब तरीका है तो इसको अगर ये छोड़ देते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली फ्लॉप हो सकता है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर एकदम से मार्केट में टोकन्स आएंगे, जब वो सबको फ्री में मिले हुए होंगे तो वो तो फिर किसी भी प्राइस पर सेल करने के लिए बंदा तैयार हो सकता है ना। वैसे तो ये होता है कि आईसीओ के अंदर अगर आपने कोई टोकन $1 का बाय किया है और मार्केट में जब आप जाते हैं तो उसकी जो सेलिंग शुरू होती है तो वो $2 से शुरू होती है, तो आप $2 में उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे भी डाउन आ जाते हैं। आखिर में आकर बंदा जो है वो $1 में भी उसको सेल कर देता है, 50 सेंट में भी कर देता है कि भैया अब आधे पैसे तो बच रहे हैं, प्राइस तो नीचे जा रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर आपको मिली ही फ्री में है तो आप तो किसी भी प्राइस पर उसको जो है वो सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर टीम ने ये केवाईसी वाला सिस्टम रखा है। पहली बात, केवाईसी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो सप्लाई है उसको कम किया जा सके। दूसरा ये है कि इसकी आप जो है वो यूटिलिटी बनाओ, डिफरेंट स्टोर्स हों और इस तरह के एप्लीकेशन हो जहाँ पर इसको यूज़ किया जा सके, ताकि इसकी डिमांड बढ़े, लोग इसको एक्सेप्ट करते हो, इस तरह से डिमांड बढ़ सकती है। अदरवाइज तो सिर्फ इसको लोग सेल करने आ जाएंगे, ठीक है। ये 2-3 जो यहाँ पर सिस्टम टीम ने ऐसे बनाए हैं कि इसकी प्राइस को सस्टेनेबल बनाने के लिए चीज़ें रोल अपना प्ले कर सकती हैं। अब यहाँ पर यह है कि टीम ने 2024 के अंदर कहा था कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है केवाईसी वाली उसको इम्प्रूव करके ले आएंगे। उसमें ये होगा कि ज़्यादा फास्ट केवाईसी जो है वो कंप्लीट होगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनकी टेंटेटिव जो है वो केवाईसी होती थी उसके बाद उनकी कंप्लीट भी हो गई है। आज ही मुझे एक दोस्त ने स्क्रीनशॉट अपनी केवाईसी के भेजे, तकरीबन 6 महीने तक उसकी जो है वो टेंटेटिव केवाईसी थी, आज जाकर उसकी जो है वो कंप्लीट हो गई और उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, ठीक है। तो ये भी सारे सीन चल रहे हैं, केवाईसी का सिस्टम चल रहा है। ये मेरा ख्याल है कि और भी स्पीड अप हो जाएगा 2024 के अंदर। अगर ये हो जाता है और ये सारी चीज़ें सही से कंप्लीट कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि 2024 या फिर 5 लॉन्चिंग का ईयर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यही 2 साल समझे जा रहे हैं कि बुल रन के साल हैं। बुल रन तो वैसे एक तरह से स्टार्ट हो चुका है, बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई को जाकर आज ही, लगता ऐसे है कि आज ही टच कर देगी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि टच करती है या फिर वापस आ जाती है, जो भी होगा। लेकिन वो जो फेवरेबल मतलब मार्केट कंडीशंस की हम बात करते थे वो ज़रूर पैदा हो चुकी हैं। और उसके बाद अगर मतलब एक बेयर मार्केट हो जाता है तो वो तो वक्त सही नहीं होगा ना इसकी लॉन्चिंग के लिए। अब इतना अगर मैं समझता हूँ, आप समझते तो टीम भी ज़रूर समझती होगी। टीम इस पर जल्दी से कोई ना कोई वर्क जो है वो करने की कोशिश ज़रूर करेगी और ये कोशिश ज़रूर रंग लेकर आएगी और हमें और आपको यहाँ से जितना भी हमें यहाँ पर टाइम दिया है प्रॉफिट्स ज़रूर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।